में सभी के लिए कुछ न कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमीन द वॉइस इसमें आपका स्वागत है। हिंदुस्तान भर में आज का दिन जो है नशा मुखालिफ के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी के ताल्लुक से लेकर कोटागेट रिलीफ फाउंडेशन ने भी नशा मुखालिफ और जो आवाम में जो इसकी बेदारी होनी चाहिए उसके ताल्लुक से यहाँ पर प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में काफ़ी आलिम और सारे लोग मौजूद थे, साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल के टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम हुआ। इस सारे प्रोग्राम में नशे के होने वाले मुज़िर असरात के बारे में बताया गया और इसे किस तरह से रोका जाए इसकी तदबीर भी की गई है। आइए सुनते हैं कि यहाँ पर असातिज़ा जो मौजूद थे, जो मौलाना मौजूद थे, उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हैं क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुन्नी जामा मस्जिद कोटागेट ट्रस्ट के ज़रिए तमाम एक नई कमेटी है, कोटागेट रिलीफ फाउंडेशन। इसके मातहत नशा मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया गया है। इसका मकसद ये है कि छोटे बड़े बच्चे जो भी नशा में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से समाज टूटता है, घर टूटता है और कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात होते हैं, इससे बचाने के लिए नशा मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया गया है। और यहाँ से ये तहरीक शुरू की गई है कि सब लोग इलाके में, गांव में, मोहल्ले में जाकर बच्चों को शराब से, नशा से बचाएंगे और उससे रोकने की कोशिश करेंगे। उनके वालिदैन को समझाएंगे कि बच्चे रात में, दिन में अगर फजूल वक्तों में घूमते हैं तो उसकी कोशिश करें, पूछें, हालात मालूम करें कि क्यों गायब है। क्योंकि नशाही की वजह से बेशतर घर टूटते हैं और हालात बिगड़ते हैं, कत्ल गारतगिरी के वाक़यात होते हैं। तो सुन्नी जामा मस्जिद कोटागेट ट्रस्ट के ज़रिए तमाम कोटागेट रिलीफ फाउंडेशन के मातहत में आज नशा मुखालिफ मुहिम का आगाज़ हुआ और इंशाअल्लाह इस तहरीक के ज़रिए साए हमारी पूरी टीम है और मोहल्ले में, इलाके में निकल कर बच्चों को, जवानों को इस मुहलिक नशा से हम बचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज जो दिन है 26 जून को जो है पूरे दुनिया में नशा मुखालिफ डे मनाया जाता है। अभी मौलाना साहब की तकरीर बताया कि जो हराम है उसमें लज्जत होती है और दुनिया में इसका नतीजे मिल जाते हैं, लेकिन जो फ़र्ज है उसके नतीजे जो इंशाल्लाह आखिरत में मिलेंगे पे। तो चूँकि इसमें मज़ा आता है इसके लिए नौजवान लोग इस तरफ मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर ले तो इससे बचाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो स्कूल में मिल के मुसलसल काम में लगे हुए हैं, सही से बैठे। हम लोग इससे पहले भी, कोविड से पहले भी एक रैली निकाले थे, उसके बहुत सारे असर आए थे और उसके बाद हमको बहुत सारी धमकी मिली थी। बहरहाल जो नशा है, जहर है, लानत है, अजाब है, इससे हम सबको बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज कोशिश नहीं करेंगे तो पूरी नस्ल इसका भुगतान बढ़ेगी। मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि हम लोग अर्जेंट में परसों लोग बैठे कमेटी बनाए। अब बोले भाई क्या करना चाहिए, तो मेरे जहन में फ़ौरन आया कि ये आज जो है 26 जून है, इसमें पूरी दुनिया में दिन आए थे और बहुत कम प्रोग्राम किए और इंशाल्लाह इसके मस्बत नताइज बरामद होंगे। हमको रोकना, और बहुत अच्छी बात है अभी मौलाना ने कहा कि ये सब की जिम्मेदारी है। जो दुकानें होती है, जो दुकान पे बेचते हैं, उसको रोकना हमारा काम है। अगर ये रुक जाता है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे स्कूल का एक टीचर मुस्तकिम सर नाम है, उनको बहुत ज़रूरत है, उनकी दुकान है, उनको लोग बोले आप रुक कर बेचो, बोले नहीं मैं नहीं करूँगा पे, मेरा धंधा नहीं हो चलेगा लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। तो मैं सर को आपके चैनल में मुबारक देता हूँ कि वो जो बिल्कुल उसके ऊपर रुके है और अगर सब तय कर ले तो इंशाल्लाह अपने मोहल्ले को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कोटागेट रिलीफ फाउंडेशन के उन तमाम अहदेदारान व अरकान को कि इन्होंने आज के इस दिन को अहमियत को समझते हुए नशा मुखालिफ मुहिम को मनाया नहीं, बल्कि इन्होंने यहाँ पर जितने भी हजरात की मैंने तकारीर सुनी और मैं खुद भी मैं चाहता हूँ कि भाई नशा के ताल्लुक से हर किसी को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई इसके क्या क्या नुकसान हैं। आज हमारे कौम के अंदर हम देखते हैं ज़्यादातर जो बच्चे नशे की तरफ माइल हैं उसको बहुत आसानी से अवेलेबल है नशा। यही नहीं बल्कि आपने जैसे कहा कि भाई कि तालीम ही नशा को रोकने का सबसे वाहिद ज़रिया है आज के दौर में, क्योंकि तालीम ही बताती है, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है। तालीम से ही बच्चा समझता है या जो नशे में मुलविस लोग हैं उनको समझ में आता है भाई इसके क्या नुकसान हैं।
और चूंकि आज के हालात में नशा को रोकना बहुत अहम जिम्मेदारी है। ये पूरा दीमक की तरह खोखला कर दिया हमारी कौम को नहीं बल्कि पूरे देश के नौजवानों को। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक साजिश भी हो सकती है कि हमारे देश के नौजवान या बिलखुसूस मुसलमान कौम के बच्चों को नशे में मुलविस करने का एक जो साजिशी अमल है उसको रोकने की जो मुहिम इन्होंने शुरुआत की है ये फाउंडेशन वालों ने, कोटर गेट वालों ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इस तरीके के जो कोई भी काम करेगा अल्लाह की ज़रूर उसके साथ मदद शामिल होगी। क्योंकि देखिए मैं अच्छे से जानता हूँ हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो हमको समझ में आता है कि जो लोग नशा करते हैं, जिनके घर में इस तरह के मामलात है, अगर उनको सही से काउंसलिंग की जाए, उनसे बातचीत की जाए तो इसका असर होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम शहर के लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में, अपने अतराफ में या रिश्तेदारों में अगर कोई शख्स इसमें मुलविस है, नशे का आदी है, तो आप उससे ज़रूर बात करें, आप उसके ख़ानदान वालों से बात करें, उसके ज़िम्मेदारान से बात करें। अगर जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम उसको रोक नहीं सकते, और बात करने से हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके दिल में वो बात डाल दे और वो नशे से बाज आ जाए। क्योंकि आज के दौर में नशे से हमारी कौम को या पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर बनती है। कोटर गेट रिलीफ फाउंडेशन का आगाज़ इस अच्छे एंटी ड्रग्स के मौके पर किया गया है, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये सिलसिला उस वक्त तक रहना चाहिए जब तक का हमारे मोहल्ले से नशा मुखालिफ जो मुहिम है उसको कामयाबी नहीं मिल जाती है। इसी के साथ साथ मैं इस चैनल के ज़रिए भिवंडी के डीसीपी और भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी रात देर तक के होटलें जो चालू रहती है उसको लाइसेंस के मुताबिक जो है उसको जारी रखा जाए और उसके बाद उन होटलों को जो है बंद कराया जाए। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो ढाबे कल्चर है उसके अंदर जो है हमारे बुजुर्गों के सामने हमारी नौजवान बच्चे बच्चियाँ वो हुक्का जो पीते हैं, वो ढाबा एक जो है हुक्का पार्लर बन चुका है, उसके ऊपर भी वो फ़ौरन इस ताल्लुक से वो कार्रवाई करे। और हम चाहेंगे कि डीसीपी और उसके बाद कारपोरेशन के जो लोग हैं वो इस नशा मुखालिफ मुहिम को जो आगाज़ किया गया है कोटर गेट रिलीफ फाउंडेशन की तरफ, वो उनके साथ पूरा भरपूर ताउन करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोटर गेट रिलीफ फाउंडेशन के ताल्लुक़ से जैसा कि आपने सवाल किया तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये परसों ही जो है हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसमें जो है वो समाजी फलाही काम करने के लिए, जैसे दीनी काम के लिए तो बहुत सारी तंजीमें भी, समाजी फलाही काम भी होता है, लेकिन अहले सुन्नत की तरफ से समाजी फलाही बहुत कम देखा गया। तो इसलिए हमने सोचा कि समाजी और मिली और फलाही काम करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाकर सिर्फ वही काम किया जाए, सोशल एक्टिविटी की जाए। तो उसका पहला प्रोग्राम ये समझो एकदम शॉर्ट टाइम में हमने ये प्रोग्राम किया और नशा मुखालिफ दिन के तौर पे आज जो ये मनाया गया, जिसमें कोटर गेट रिलीफ फाउंडेशन के बहुत सारे मकासद है। मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि जैसे अभी हज का मौका आने वाला है, हज के फॉर्म भरे जाएंगे, तो हज कमेटी से जो लोग हज करने जाएंगे उनकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। फिर उसके बाद जो है स्कूली तलबा के लिए कॉपी किताब मुफ्त तकसीम किया जाएगा, ये भी हमारे प्लान में है। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ मौक़े से तालीमी रहनुमाई का जो है कैरियर गाइडेंस, ये भी हम जो है करते रहेंगे। फिर वक्तन फ़ौक्तन जो है मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा इंशाल्लाह इस तंजीम के साथ। ये भी मकसद है गरीब बच्चियों की, जो इनकी बच्चियां जो है वो शादी के लायक हो चुकी है लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो इज्तिमाई शादी का भी एहतमाम करेंगे। ये भी एक मकसद है हमारा। दूसरी बात, नौनिहालान बच्चों को जो है जैसे आज का ये प्रोग्राम हुआ, नशे की लत से जो है वो छुड़ाया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो माशरे में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सोशल सामाजिक उसमें आता है, वो भी हम इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। और स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं मालूम होता है, तो हम गवर्नमेंट की क्या स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट से क्या स्कीम मिलती है तलबा को, तालिबात को, वो हम जो है वो गाइड करेंगे और बताएंगे। ख़ास तौर से हमारे जो KRF है, कोटर रिलीफ फाउंडेशन, उसके जो हमारे सदर है हाजी मुजम्मिल मोहम्मद शेख और अक़दस नाचन साहब, इसराइल भाई, हाजी असरार साहब, नूर मोहम्मद भाई, अब्दुल समद अंसारी और सुन्नी जामा मस्जिद कोटर गेट के मैनेजिंग ट्रस्टी नसीम रज़ा साहब, और एक हमारे जो ख़ास मेहमान हैं
और ख़ास कमेटी के मेंबर है मेराज भूरे, इनको लाला भाई भी बोलते हैं, और अब्दुल समद अंसारी साहब। तो ये सारे मेंबर जो है इंशाल्लाह और भी इनसे और भी लोगों को हम इंशाल्लाह जोड़ेंगे, और उम्मीद है कि हम सब मिलकर नशा के मुखालिफ और भी जो समाजी काम है उसको जो है आगे बढ़ाएंगे।